तो तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के गोल्डन मूवमेंट से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो सह प्रभारी हैं दिनेश प्रताप यहाँ पहुँच चुके हैं। करनाल से लाइव तस्वीर देख रहे हैं गोल्डन मूवमेंट में। आज प्रोग्राम जो 29 तारीख को प्रोग्राम है उसको नए लोगों को सदस्य ग्रहण कराने के लिए पहुँच रहे हैं। लाइव तस्वीर है करनाल के गोल्डन मूवमेंट की। तो देख सकते हैं किस प्रकार से गोल्डन मूवमेंट में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं जो हरियाणा के सह प्रभारी आम आदमी पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह। दीवा बांधने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी झुग्गी झोपड़ियों में घूमे, उन्हें आम आदमी की समस्या को देखा और फिर आम आदमी पार्टी का इंद्री के विधानसभा अध्यक्ष अनिल वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कृपया शोक में रखें। पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहकर उनकी समस्याओं को सुना और कहा करनाल जिले के संगठन मंत्री है। अम्बेडकर जी और शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के सामने दीप जलाने का अंतर यह है कि एक दीप हम जलाएं, एक दीप आप जलाओ, कुछ अंधेरा हम भगाएं, कुछ अंधेरा तुम भगाओ। ये अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का एक संदेश है। अम्बेडकर जी कहते थे शिक्षित बनो, संगठित हो, तब तक संघर्ष करते रहो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, शहीद आजम में से रह सके, अपना विकास कर सके। दिल्ली जिस दिन कुरुक्षेत्र की रैलियां वक्त पे वक्त चलिए, आपकी भागीदारियां और जरूर पावर में दो नारे लाऊंगी। प्लीज पूरा जोर छोड़ना, खप्पर दे घर तक आवाज जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भ्रष्टाचार का एक ही काम, केजरीवाल केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काम, केजरीवाल केजरीवाल। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। चलेगा झाड़ू उड़ेगी दूर, अब की बार ना पंजाब ना पूर्व, अब की बार हरियाणा में बड़े और छोटे भाई का जो किसानी आंदोलन में रोल अदा करा है। मेरी एक ही विनती है सभी किसान भाइयों को और मेरे बहन भाइयों को कि पंजाब ने अपना रोल है जो पूरा कर दिया 117 में से 92 सीटें लाके, लेकिन छोटा भाई जो होता है वो जिद्दी होता है। वो जिद में ये बात करेगा कि हरियाणा में 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी की होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद आएंगी। तो हमारे प्रभारी जी पहुंच चुके हैं। जल्दी के अंदर हमारे सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह जी जो बड़ी कम उम्र में राजनीति में आए और जिनका एक मुकाम है आम आदमी पार्टी में। अगर अरविंद केजरीवाल जी स्वच्छ राजनीति के सूत्रधार हैं तो इन लोगों को मैं प्रधान मानता हूँ जो मिसाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक मंच और मातृशक्ति और साथी समय की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए तो गुप्ता जी आएंगे, दिनेश जी बोलेंगे और उसके बाद गुप्ता जी खुद चले जाएंगे, उनको आगे जाना है मुझे। साथियों, मैं अकेला ही चला था जाने के मंदिर की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये आम आदमी पार्टी वो लोग जानते हैं जो पुराने साथी हैं। आज हम ये मान कर बैठ गए कि घर में के भी 17 साल हो गए, हिंदुस्तान बदल नहीं सकता और ये जो ढर्रा है भ्रष्टाचार का, अमीर गरीबी का अंतर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये ऐसे चलता रहेगा। लोग कहते थे कि हिंदुस्तान बदल सकता नहीं, लोग कहते थे हिंदुस्तान बदल सकता नहीं। हमने हिंदुस्तान के दिल्ली को बदलते देखा है, हमने पंजाब को बदलते देखा है, अब बदलना है हरियाणा को। देखिए आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, आप कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। बड़े कम बच्चे इस बात को समझते होंगे। इनकलाब का अर्थ है कभी में रोड के ऊपर दिखा सिपाही, दरोगा बिकता थाने में, तहसीलदार पटवारी बिकता एक मामूली फर्क कराने में, कानून मालिक खुद आप बिके बाप को बड़ी कराने में, साधु संत बिके महात्मा पैसा नाम कराने में, सीताराम और राधे श्याम शिव शंकर भगवान बिके और मंदिर के में बीता बिकती मस्जिद बीच पुराण
परमार पर दिया उपदेश है, स्वार्थ में इंसान बिका है, एक आधे ने छोड़ के देश में सबका दीन ईमान बिका है। पूजा पाठ में पंडित बिकता, यही हाल पुजारी का। जब पंडित जी फेरे करावेगा, बेटी रचेगा और जीवन के बंधन बांधेगा, पंडित जी ने फीस मिल दो, वो भी आता है काम करे, आगे करता रहेगा। इसी तरह पुजारी, आप देखते हो देवियों में बड़ी बड़ी लाइन लगी होती है, पुजारी देख लेगा, अपनी मोटा चंदा देगा, 21,000, 11,000, 51,000, उसका न्यारी लाइन कर ले देगा। यही हाल पुजारी का। पूजा पाठ में पंडित बिकता, यही हाल पुजारी का। हॉस्पिटल में बिका डॉक्टर, जो करता ना न्याय बीमारी का। दफ्तर के में अफसर बिकता, काम करे गद्दारी का। और बोर्ड तलक भी बिका हुआ है इस बात के नरनारी का। इस जनता का धोखा देकर ये नेता दई मान बिका है, लेकर चपरासी प्रधानमंत्री इस देश की शान बिका है। परमार पर लिया उपदेश है, स्वार्थ में इंसान बिका है। पैसे की भूख में गणेश गायक बिकते गंदा गाने में, और नच नारी इज्जत बेचे बेशर्मी कराने में। रिश्ते नाते मोहब्बत लोगों बिक रहे इस जमाने में। कहीं रिश्ता कम चले जाओ, पहले न्यू पूछ लेगा कितने पीछे खर्च करेगा, कौन सी गाड़ी देगा, बड़े पैयानी देगा या छोटे पैयानी देगा, उनकी भी कीमत लगती है। पैसे की भूख में गणेश गायक बिकते गंदा गाड़ी में, और नचनाली इज्जत बेचे बेशर्मी कराने में। रिश्ते नाते मोहब्बत को बिक रहे इस जमाने में, और सरबराबरू तकी रही ना इस कलयुग के पैमाने में। रमेश कुमार के इस दुनिया में अब मूर्ख और विद्वान बिका है। एक दिन नेता देश में बिकते हैं, प्यारा हिंदुस्तान बिका है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको अर्थ नहीं जानते थे, हमें चीटी कहा गया, उन लोगों को साइंस का कम ज्ञान था। तस्वीरें देखते हैं आप करनाल के गोल्डन मोमेंट से। आपको बता दें कि जो आज लाभ सिंह सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, लाइव तस्वीरें सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के गोल्डन मूवमेंट से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो भारी एसएसजी गुप्ता और दिनेश प्रताप पहुंचे हुए हैं। 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली है उसका न्योता देने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। माननीय सुशील गुप्ता जी व उनकी टीम का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसे है, मैं युवाओं को कई बार अब कहता हूँ कि अगर सीखना है तो सुशील गुप्ता जी से सीखें। मुझे नहीं पता कि वो किस टाइम सोते होंगे। अगर आप दिल्ली भी देखो तो वो 5 बजे भी खड़े मिलेंगे, और प्रोग्राम से वो 1 बजे खाली होते हैं। मुझे नहीं पता वो सोते किस टाइम है, ये भी हमारे लिए आश्चर्य ही रह गया। हमारे लिए ये सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि आज लाभ सिंह जी की सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए यहाँ आई है सारी टीम। लाभ सिंह जैसे सज्जन भाइयों की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आते हैं मेरे भाई, ज़्यादातर हमारे बलिंदर जैसे हो गए, वो स्टेज से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ लो, जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं या जो हरियाणा के मुखिया हैं, 10-12 साल की पार्टी और इतनी बड़ी बुलंदियों पे जाना, आज जो इंडिया की टॉप 3 पार्टियां में हैं, उनमें एक आम आदमी पार्टी है। 150 साल हो गए पार्टियां बनाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा पाई। ऐसे इंसानों को आप क्या समझते हो? क्या जो स्टेज पे बैठे हैं ये उन्हीं की कदर करेंगे? ऐसा नहीं है। इनको सब पता है। मेरा एक नेता है पुराना, मुझे याद आता है, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहूँगा, मैं उनसे बोलता था कि वो कहते थे अपने पीए को, कहते सामने वाली फोटो में कितनी बार आते, कहते 17 बार है, सामने यही दिखते, कहते इनको साइड से हटा दो, पीछे दिखाओ पीछे कौन बैठे हैं। ऐसे होते हैं नेता, सबको पता होना चाहिए। जो वो पीछे बैठे हैं सबकी नजरों में है। और लाभ सिंह जी जो 6 बजे से आके इस टाइम तक आपका इंतजार कर रहे हैं ना, वो आपसे प्यार करने वाले हैं।
वो दिल से प्यार करने वाला है, इनका एहसान कभी आप मत भूलना। और मैं अपनी पार्टी के नेताओं की, अपनी पार्टी की इतनी तरक्की के लिए इसलिए भी खुश हूं कि वो तरक्की किस टाइम में की है जब देश के 90% जो चैनल है, बड़े चैनल, छोटे की बात कर रहा, बड़े चैनल बीजेपी के हाथों टिके हुए हैं, जो इंतजार करते हैं कि भगवंत सिंह जी एक गलती करते क्या है, इंतजार में बैठे हैं, छोटी सी बात का खाल बनाने के लिए बैठे हैं। उस सरकार के सेंटर में होते हुए हमारी पार्टी ने इतनी तरक्की करी है। जब ये दुष्ट ऊपर से हट जाएंगे तो केजरीवाल क्या करेंगे सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान है केजरीवाल जी क्या करेंगे। और मैं ये कहता हूं, ये मेरे भाई हैं, अगर शिक्षा लेके अपने मुखिया से अनुसरण करना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने मुखिया का अनुसरण करते हैं कि हमारे मुखिया कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। राज सिंह जी, आज के इस सदस्यता ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य और हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की विचारधारा फैलाने वाले आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, मंच पर बैठे हुए, समय का संचलन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, मंच पर बैठे हुए और सामने बैठे हुए सभी जिम्मेदार और क्रांतिकारी साथियों, हम सब आज सदस्यता ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। ज्यादातर लोग उद्देश्य भरी बात ही परिचित हैं और इसी प्रकार पूरे हरियाणा में अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा के मुख्यालय पर, अलग अलग गांवों में हम सब आम आदमी पार्टी का परिवार बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। रामलीला मैदान से जो अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ सपना लेके जो आंदोलन शुरू किया था, उस सपने से हमारे पुराने और नए साथी मैं महसूस करता हूं कि वाकिफ है। और उसका प्रमाण यह है कि आज आप 9, साढ़े 9 बजे तक कितनी दूर दूर से आप सब आए होंगे, अभी तक बैठे हैं, इससे आपका उत्साह दिखाई देता है। बलविंदर भाई ने कहा कि स्टेज और अनुशासन की बात, तो मैं एक ही लाइन में कहता हूं कि दुनिया की सारी चीजें पैसों से मिलती है, सम्मान सम्मान देने से मिलता है। जब आप किसी को सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। इसको कोई जरूरत नहीं खरीद सकती, ना किसी को जबरदस्ती दिलवा सकती है। दूसरी बात, हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, हमारी विनम्रता, हमारा अनुशासन सर्वोपरि है। अनुशासन में रह के काम करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बलों का सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है और हम करते आ रहे हैं। इस परिपाटी को अगर हमने तोड़ा तो नुकसान हमें ही होगा। तो सारे समझदार क्रांतिकारी साथी हैं, अनुशासन के ऊपर भी मुझे अपने साथियों पर पूरा भरोसा है और ईमानदारी और सम्मान देने के मामले में भी पूरा भरोसा है। अगर ऐसी रीत की ये कड़ी, ये माला हमारी ऐसी नहीं होती तो जैसा बलविंदर सिंह जी ने कहा कि थोड़े समय में दुनिया की पहली पार्टी है वो तीसरे राज्य में जाके अपना सरकार बनाने जा रही है, हमारी उपलब्धि है। मैं अधिक ना कहते हुए, क्योंकि आदरणीय सुशील गुप्ता जी हम सबको विस्तार से मार्गदर्शित करेंगे, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इंकलाब, जो जलजला, जो सुनामी हम सब के बीच में हरियाणा प्रदेश में फैल रही है, इसे और आगे बढ़ाने का हम सब काम करें। जो शहीद आजम भगत सिंह का सपना रहा होगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना रहा होगा, उस सपने वाला भारत साकार करने में, उस भारत को बनाने में हम सब बढ़ चढ़ के अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश के साथ साथ
इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में हम सब अपनी अपनी सहभागिता दिखाएं, भागीदारी दिखाएं। जहां तक बात 29 तारीख की रैली की है, रैली में हम सबको एक ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए ऐतिहासिक काम भी करने होंगे। मैं देख रहा हूं माननीय प्रभारी महोदय चाहे रात को 2 बजे सोए, चाहे रात को 3 बजे सोए, समय सीमा के हिसाब से आज पौने 10 बजे बात हुई, 10 बजे का प्रोग्राम था। तो बात हुई तो हमने पूछा कहाँ पहुंचे सर, कहने के मैं यमुना नगर छत पर जहाँ प्रोग्राम है मैं पहुंचने वाला हूँ। तो इतनी निरंतरता से काम हो रहा है, पार्टी पूरी गंभीरता से काम कर रही है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। हम सबको भी पूरी ईमानदारी से गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें पूरा जज्बा, जुनून, जोश, जितनी ताकत है हम सबको इस रैली को कामयाब करने के लिए लगा देना चाहिए। आगे जो टास्क हमें पार्टी देगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें देगा, उसको भी हम आगे पूरा करने का काम करेंगे। समय थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन साहस से ही हर लड़ाई लड़ी जाती है, हौसले से हर लड़ाई लड़ी जाती है। हौसला हमारा मजबूत होना चाहिए, इरादे हमारे बुलंद होने चाहिए, तभी हम किसी लड़ाई को या किसी जंग को पाएंगे। जी, तो हम सबको मिल के इस भारत को, इस हरियाणा प्रदेश को बदलना है और हर क्षेत्र, हर धर्म में जो एक संदेश हम सबको मिला है, अब बदलेगा हरियाणा, और हरियाणा में भी केजरीवाल इस संदेश को आप सब कार्यकर्ता साथी, इस पंडाल में हमारे मौजूद सभी क्रांतिकारी साथी घर घर, गांव गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। बस मेरा एक ही निवेदन है कि ऐसा कोई ये ना महसूस करे कि किसी ने 2000 लिखवा दिया है तो मुझे ले जाने की जरूरत क्या है, किसी ने 5000 लिखवा दिया तो मुझे ले जाने की जरूरत क्या है। इसमें आपकी क्षमता के आधार पर आपका पूरी मुस्तैदी के साथ आपका मूल्यांकन किया जाएगा। हम सब पे नजर है, जो काम हमको दिया गया है हमारे काम पे नजर है, जो काम हमारे जोन के वरिष्ठ साथियों को दिया गया है उन पे भी नजर है। तो कहीं गलतफहमी में हम सब न रहे कि 5-5, 6-6, 7 साल, 8-8, 10 साल से हम काम कर रहे हैं, यहाँ हमारा फेलियर होगा। इस चीज का हम सब इसे ध्यान रखें। समय आ गया है अपने आप को प्रमाणित करने का, अपनी क्षमता को प्रमाणित करने का। जैसा कि प्रभारी महोदय कहते हैं कि इसमें देखा जाएगा कि इसकी क्या सहभागिता रही है, उसके अनुसार उसको जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। रैली की गंभीरता को समझे, आज के समय के बदलाव को समझे, हम सब एक उद्देश्य से चलते हैं, भारत का निर्माण करें। सभी आज के आयोजक मंडल का, भाई बलविंदर जी का और नाथ सिंह जी का जो आज के इस प्रोग्राम के आयोजक है, मीडिया के सभी साथियों का और जिनका भी सहयोग रहा है हमारे बिंदन साहब का, मैं हृदय से आभार करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। चूंकि मेरा भाग सिंह जी ने पहले लगवा दिया था, मैं एक बार आपको लगवाऊँ। प्रभारी महोदय आएंगे तो आप पे जोश बढ़ा रहे, एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के आप अपनी ऊर्जा का हमें प्रदर्शित करेंगे कि आपके अंदर उत्साह कितना है। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मैं अपने पार्टी सुशील गुप्ता जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमें समय दिया, टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई बलविंदर जी की छवि मेरे करनाल के पूरे कोने कोने में जा चुकी है और हमें पार्टी का पूरा साथ देना, अपना विकास लेना है। और हम इस पार्टी को कभी भी भूल कर भी, ये हमारे आम आदमी पार्टी तो है ही, मगर एक परिवार पार्टी भी है जिससे हमें कुछ गुणवत्ता मिलती है। धन्यवाद। करनाल के गोल्डन मोमेंट, इस पैलेस की शानदार रौनक के अंदर आज ज्वाइनिंग कर रहे लाभ सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि आप देश और प्रदेश को विकसित करने की मुहिम के अंदर आप जुटे। आप
इस भारत का भविष्य इंसान की सबसे बहुमूल्य धरोहर उसका अपना बच्चा, उसका भाग्य अच्छा बने, उसके लिए अच्छे स्कूल बने, उसके लिए अच्छे कॉलेज बने, वो स्वस्थ रहे, अच्छी डिस्पेंसरियां बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, उसको अच्छा व्यापार करने का मौका मिले, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने का मौका मिले, अच्छा प्लेयर बनने का मौका मिले, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील और इन सब से ऊपर एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिले। उस माहौल को बनाने के लिए जिस आम आदमी पार्टी ने इस आंदोलन को शुरू किया, आप उस आंदोलन की मुहिम बनने में आपको बधाई देता हूं। पूरे देश और दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई शक्ति है, को वाहेगुरु है, रब है, खुदा है, भगवान है, राम है, तो उसके सबसे बढ़िया क्रिएशन इंसान है। और इंसान की सबसे बहुमूल्य धरोहर उसका अपना बच्चा है। इस मुल्क की आजादी को 75 साल हो गए। लाखों वीरों ने शहादत दी थी कि एक मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान, शिक्षित हिंदुस्तान होगा, स्वस्थ हिंदुस्तान होगा, बारूददार हिंदुस्तान होगा, मुस्कुराता हुआ किसान होगा, आगे बढ़ता हुआ जवान होगा और कंधे से कंधा मिलाकर देश की बहनें चलेंगी। इस देश के तिरंगे की वो शान होगी कि दुनिया के प्रथम श्रेणियों के अंदर, प्रथम पंक्ति के अंदर हम दिखा करें। उनका कोई ऐसा लालच नहीं था कि वो अपने परिवार को या अपने को सुखी करने के लिए उस आजादी का आंदोलन से जुड़े, उस लंबे संघर्ष के बाद, सैकड़ों वर्ष की लड़ाई के बाद न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हुई, कितने सुहागनों के मांग जुड़ी और ये देश सार्वभौम सत्ता की घोषणा करके 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से हमने अपने आजादी की घोषणा की। आजादी तो मिली, परंतु क्या हम उनके सपने को पूरा कर पाए? क्या हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के बाकी साथियों द्वारा बनाए गए संविधान को सही मायने में लागू कर पाए? 1947 से लेकर 2022 आ गया।